दोस्तों, आप सबका हमारे एक नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि रेलवे ने जो लेटर दिया है निकाल के, रेलवे बोर्ड का एक लेटर आया है जिसमें कि ये बात कही गई है कि रेलवे के जो पोस्ट है उसको सरेंडर किया जा रहा है। और कितने पोस्ट इसमें सरेंडर किए जा रहे हैं, क्या आने वाली भर्तियों में असर पड़ने वाला है, ये क्या सच में पोस्ट सरेंडर है या फिर इस जो भारतीय रेलवे की इतनी बड़ी संस्था है उसको एक सुधारने की एक साधारण प्रक्रिया है। सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले बता दें कि ये भारतीय रेलवे का जो रेलवे बोर्ड का एक लेटर है जिसका जो डेट है आप देख सकते हैं कि 24 अप्रैल 2026 का लेटर है। तो इस लेटर के अनुसार मैन पावर रेशनलाइजेशन 2026 का टारगेट इसमें दिया गया है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो रेशनलाइजेशन वर्ड यूज़ किया गया है ये क्या है। इसके नीचे आप ब्रैकेट में देख सकते हैं कि इसमें क्लियर लिखा है रीडिस्ट्रीब्यूशन प्लस सरेंडर। इसका मतलब है कि रेलवे में बहुत सारे ऐसे पोस्ट हैं जिसका कोई काम नहीं है, फिर भी वो पोस्ट ऐसे पड़ा है और वहाँ पे भर्ती भी नहीं होती है उस पोस्ट पर और उसके कुछ काम भी नहीं रह गए हैं। तो इसको रेलवे समय समय पर अपना जो है एनालिसिस करता है कि किस पोस्ट का ख़त्म कर दिया जाए, किस पोस्ट को दूसरे पोस्ट में मर्ज कर दिया जाए, किस पोस्ट पर ज़्यादा लोग हैं जबकि वहाँ पे इसका ज़रूरत नहीं है, ऐसे लोगों का उस स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर ट्रांसफ़र या फिर दूसरे जोन में ट्रांसफ़र या फिर दूसरे डिवीज़न में ट्रांसफ़र। इस तरीके से जब हम कोई चीज़ें व्यवस्थित कर लेते हैं तो रेलवे भी इसी व्यवस्था को जब कर लेती है जिससे कि आपका जो काम है उसके स्टाफ के साथ में एक सामंजस्य, एक एडजस्टमेंट कर लिया जाए जिससे कि रेलवे का जो रिवेन्यू है, जो आय है उसमें बढ़ोतरी किया जा सके, जो इनकम है रेलवे का, जो इकोनॉमी है इसको सुधार किया जा सके। इसी को ही रेशनलाइजेशन बोलते हैं। तो आपको बता दूं कि इसमें जो टोटल जो भारतीय रेलवे में पोस्ट है, स्टाफ है कर्मचारियों का, इस लेटर के अनुसार आप देख सकते हैं जोन वाइज। मैं यहाँ पे वो लेटर लगा देता हूँ। इस जोन में कितने हमारे स्टाफ कार्यरत है, जिसमें 2% स्टाफ का जो है रेशनलाइजेशन की बात कही गई है। तो आप जैसे देख सकते हैं कि 14,80,455 पोस्ट है पूरे भारतीय रेलवे में। तो इसमें से 29,608 पोस्ट जो है ये आपका रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, यानी कि आपको या तो ये पोस्ट को बदल दिया जाएगा या फिर आपको दूसरे स्थानों पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, यानी वितरित किया जाएगा, यानी बांट दिया जाएगा। सेंट्रल रेलवे में टोटल जो कर्मचारी है इसमें 1,24,624 जो है कर्मचारी काम कर रहे हैं इस समय फिलहाल, जिसमें से इनको लगता है कि ये 2,492 जो पोस्ट है इसमें से ज़्यादातर ऐसे पोस्ट है जिसका कोई भी अब मैन पावर में रोल ही नहीं है। या तो ये पोस्ट को दूसरे में मर्ज कर दिया जाए या फिर इसकी जगह पे कोई नए पोस्ट क्रिएट किया जाए। सबसे बड़ी बात है कि कौन कौन से पोस्ट में आपका रेशनलाइजेशन होता है। तो आपको बता दूं कि स्पेशली ये ग्रुप डी का ही पोस्ट प्रभावित होता है, बाकी और पोस्ट इसमें प्रभावित नहीं होता है। वो भी ग्रुप डी में आपका जो ट्रैक मेंटेनर है इनका पोस्ट बदल दिया जाता है। जैसे मान लो किसी डिवीज़न में आपके 100 ट्रैक मेंटेनर काम कर रहे हैं, लेकिन इसकी जगह पे आपके 4 मशीनें आ गई, जिसमें से एक मशीन का काम जो है 25 लोगों का काम अगर कर ले रही है, तो जाहिर सी बात है कि ये 100 पोस्ट किसी काम के नहीं है। तो वो क्या करती है भारतीय रेलवे, ये पोस्ट को बदल के ट्रैक मेंटेनर लोगों को ऐसे जगह पे भेज दिया जाएगा जहाँ पे उसका उपयोगिता है। जैसे मान लो कि ट्रैक मेंटेनर का इनका जो डिपार्टमेंट है ये बदल के टीआरडी यानी ओएचई स्टाफ में डाल दिया जाता है, तो इनके स्टाफ के ही बदलाव किए जाते हैं। तो मान लो अगर कि सेंट्रल रेलवे में जो वैकेंसी इसमें कही जा रही है सरेंडर की 2,492, तो हो सकता है कि इसकी जगह पे ये जो पोस्ट है ये स्पेशली हो सकता है कि ट्रैक मेंटेनर होंगे या फिर हेल्पर होंगे जिनका कोई काम नहीं है, या फिर हो सकता है कि पॉइंट्समैन होंगे। आप देख सकते हैं कि हमारे जो पॉइंट्समैन है
वो पॉइंट को ऑपरेट करने का काम करते थे। लेकिन ज़्यादातर जगहों पर ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक मशीनें आ गई हैं, और ये इलेक्ट्रॉनिक मशीनें वो जो पॉइंट्समैन पॉइंट को ऑपरेट करने का काम करता था, ये हमारी मशीनें अब करने लगी है। तो इसका क्या काम है? तो फिर क्या करेगी रेलवे? इनका जो पोस्ट है इनको हटा करके किसी एसएनटी डिपार्टमेंट में डाल देगा, जहाँ पे कि वो अपने सिग्नलिंग डिपार्टमेंट का काम करने वाला है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो रेशनलाइजेशन है, क्या इसमें जॉब चली जाती है? तो आपको बता दूं कि 100% आपकी जॉब सिक्योर रहती है। ये आपका सिर्फ और सिर्फ आपका पोस्ट बदल दिया जाएगा या फिर आपका स्टेशन बदल दिया जाएगा। तो जैसे कि मान लो कि बहुत साल पहले हमारा जो साफ सफाई का काम करते थे जो कर्मचारी, स्पेशली ग्रुप डी वाले, उनका जो है पोस्ट को सरेंडर कर दिया, और वही जो ग्रुप डी कर्मचारी काम करते थे साफ सफाई वाला, प्राइवेट जो है पार्टीज करने लगी है, जिसको हम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर बोलते हैं, जिसको जो कि प्राइवेट कर्मचारी होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि भारतीय रेलवे में कौन कौन सी पोस्ट है जिसपे कि ये रेशनलाइजेशंस का जो है बहुत खतरा रहता है, जिसमें कि उनकी जो जॉब है वो बदल दी जाती है। तो स्पेशली आपको बता दूं कि ये ग्रुप डी में ही होता है, और वो भी ट्रैक मेंटेनर में होता है या फिर पॉइंट्समैन में होता है। क्योंकि अब जो होता था साफ सफाई कर्मचारी को बदल के आप देखेंगे तो बहुत सारी जगहों पे उनको पॉइंट्समैन बना दिया, जिसकी वजह से वो अक्सर वो ड्यूटी गेट पर करते हुए आपको मिल जाते हैं। बहुत साल पहले जो हमारा ट्रेन मैनेजर था, उसमें भी आप देखेंगे तो असिस्टेंट ब्रेक्समैन होते थे, जिनकी जो आज का अगर लेवल मान के चले तो लेवल 4 में, यानी संटिंग जो लोको पायलट होता है उसके बराबर ही असिस्टेंट ब्रेक्समैन का एक पोस्ट हुआ करता था, जो कि जूनियर गार्ड भी कहलाता था। उसी रेशनलाइजेशंस के वजह से उस पोस्ट को ही सरेंडर कर दिया है। अब भारतीय रेलवे में अब सिर्फ और सिर्फ ट्रेन मैनेजर आपको देखने को मिलेंगे। अब बात आती है कि कौन कौन सी पोस्ट है जिसपे कि ये जो खतरा होता है आपका रेशनलाइजेशंस का, ये नहीं होता है। तो आपको बता दूं कि पहला है एएलपी, यानी जो लोको पायलट होते हैं, ट्रेन के जो ड्राइवर होते हैं, इस पे इसका ज़्यादा असर नहीं होता है, क्योंकि ट्रेनें बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। हमारा स्टाफ की कमी है, जिसकी वजह से लगातार ये काम करते रहेंगे, और कोई भी मशीनें आने दो, हमारा जो असिस्टेंट लोको पायलट है उसकी जगह पे कोई मशीनें नहीं ले सकती है। तो जो असिस्टेंट लोको पायलट की भर्ती है ये लगातार होने वाली है, चाहे वो होली हो, दिवाली हो, या कोई छुट्टी हो, या फिर कोई स्पेशल ओकेज़न हो। हमेशा से ट्रेनें बढ़ाई जाती है जिसमें हमारे एएलपी की ज़रूरत होती है। तो आपको एएलपी जैसे पोस्ट में ये जो रेशनलाइजेशंस है ये नहीं होने वाला है। इसी तरीके से अगर टेक्नीशियंस की बात करें तो यहाँ भी नहीं होता है, क्योंकि हमारे जो मशीनें आ रही हैं उसके मेंटेनेंस करने वाले कर्मचारियों की संख्या हमें ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, इसकी वजह से यहाँ पे हमें चाहिए। इसके अलावा जो हमारा जो स्टाफ है टीआरडी वाला, आप देख सकते हैं कि हमारा पूरा जो ट्रैक है ये इलेक्ट्रीफाइड सेक्शन में बदलते जा रहा है। डीजल लोकोमोटिव ख़त्म होते जा रहे हैं, या डीजल वाला जो सेक्शन है वो ख़त्म होते जा रहा है। ज़्यादातर हमारा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स या फिर इलेक्ट्रीफाइड सेक्शन होते जा रहे हैं। तो जहाँ पे हमें टीआरडी स्टाफ की ज़रूरत हो रही है, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपका ट्रैक मेंटेनर की पोस्ट को डिक्रीज़ कर दिया जाए और इसकी जगह पर टीआरडी स्टाफ को भर दिया जाए। तो अगर आपके भी मन में सवाल चल रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो वैकेंसी बताया जा रहा है ये सरेंडर हो चुका है, तो बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है कि ये जो वैकेंसी है, अगर गैंगमैन ट्रैकमैन की वैकेंसी को कम कर दिया जाता है तो दूसरे डिपार्टमेंट की जो वैकेंसी है जहां पे काम ज़्यादा है, जैसे टीआरडी डिपार्टमेंट या फिर हमारा लोकोमोटिव शेड, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव शेड में हमारे जो हेल्पर की ज़रूरत होती है, तो वहां से हो सकता है कि ट्रैकमैन को हटा के उनके दूसरे डिपार्टमेंट आपको बदल दिए जा सकते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं कि क्या इससे आने वाली जो नई वैकेंसी है 2026 या फिर 27 की, उससे इस जो वैकेंसी सरेंडर दिया जा रहा है इसमें कोई फ़र्क पड़ेगा?
तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रेलवे में आने वाली जो भी वैकेंसी है 2026 में ऑलरेडी डिसाइड हो चुकी है कि कितनी कितनी जो वैकेंसी है वो है, जो खाली है वो समय समय पे आने वाली है और वो आने वाली है। अगर एएलपी की वैकेंसी आप देख सकते हैं कि बढ़ी हुई हमें देखने को मिल रही है, जो कि लास्ट टाइम लगभग 9,970 यानी 10,000 के आसपास थी। अभी आप देख सकते हैं कि नई वैकेंसी 11,127 एएलपी की आ रही है। वहीं टेक्नीशियंस की भी आप देख सकते हैं कि लास्ट टाइम 6,238 वैकेंसी था। अभी जो वैकेंसी आ रही है ये 6,500 से ज़्यादा वैकेंसी आ रही है। इसी तरीके से टेक्नीशियन के अलावा जेई, एनटीपीसी, ग्रुप डी, जहाँ पे सबसे ज़्यादा ये जो हमारा मैन पावर का डिस्ट्रीब्यूशंस होता है, जो हमारा सरेंडर होता है, उसमें अगर ट्रैक मेंटेनर की पोस्ट कम आ रही है तो इसका मतलब है कि पॉइंट्समैन की ज़्यादा आएगी। हो सकता है कि ट्रैक मेंटेनर का पोस्ट अगर घटा दिया जाए तो ट्रैक मशीन स्टाफ में जो हमारा ग्रुप डी स्टाफ लगता है तो उसकी संख्या वहाँ पे बढ़ा दी जाए। तो यहाँ पे आपका सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यहाँ पे आपका पोस्ट का सरेंडर नहीं होता है। पोस्ट अगर सरेंडर भी कर दिया गया है तो इसकी जगह पे हो सकता है कोई नया पोस्ट आ जाए, या फिर अगर भारतीय रेलवे को लगता है कि नहीं इस पोस्ट का कोई रोल नहीं है, अननेसेसरी इनको सैलरी दे करके इंडियन रेलवे पर बोझ बन रहा है, तो ऐसे पोस्ट को भी ख़त्म किया जाता है। लेकिन आपकी जो वैकेंसी आने वाली है 2026-27 में, उस पर ज़्यादा इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो उम्मीद करते हैं कि मेरी वीडियो से बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर देना, इससे मेरा मोटिवेशन बन जाएगा। और आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ आपके फ़ायदे की बात करता हूँ। थैंक यू सो मच।